मौसम चेंज हो चुका है और गर्मी के बाद अब ठंड आ चुकी है। ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो मौसम की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। सर्दी, खांसी और दूसरी कई तरह की उन्हें परेशानियां आ रही है। ऐसे में मेरे साथ रहमानिया मेडिकल सेंटर, जो उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, मोतिहारी में मौजूद हैं। उनके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर तबरेज़ अज़ीज़, उनसे बात कर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह के अगर मसले पेश आते हैं तो क्या करें। सर, बहुत सारे लोग हैं उन्हें खांसी, बुखार, इस तरह की चीज़ें परेशानी का सामना करना। देखिए, एक्चुअली जाड़े में तो कुछ स्पेशल प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है आमतौर पे, इसलिए कि मौसम बदल जाता है और टेम्परेचर कम हो जाता है, फॉग होता है, तो इसकी वजह से कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस ऐसे आते हैं जहाँ पे एक तो जनरल आम लोगों को कुछ प्रिकॉशंस लेना है, लाइक कि वार्म क्लोथिंग्स जो है, गर्म कपड़े प्रॉपर तरीके पे, और आउटसाइड ज़्यादा ठंड में ऐसे ना निकले, प्रॉपर क्लोथिंग्स के साथ निकले। और यूजुअल तौर पे अगर हम लोग गुनगुना पानी का इस्तेमाल करें तो गले के वो ठीक रहता है। और कुछ इसके अलावा जो, इसलिए कि फॉगिंग की वजह से जो ऑक्सीजन के लेवल होता है इन्वायरमेंट और उसमें कम हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए ख़ास तौर से जिन लोगों को हार्ट डिजीज़ है और जिन लोगों को एज़मा का प्रॉब्लम है, उन लोगों को या हाइपरटेंशन है, तो ऐसे लोगों को ख़ास तौर से काफ़ी केयर लेने की ज़रूरत है। इसलिए जैसे ही आपकी शुरुआत होती है जाड़े की, तो एक बार ऐसे लोगों को डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, फिर अपने दवाओं को प्रॉपर तरीके से सेवन। और चूँकि जाड़े के अंदर ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो श्रिंक कर जाता है, कंस्ट्रिक्ट करता है, और उसकी वजह से हार्ट पे लोड ज़्यादा बढ़ जाता है और हार्ट को अपने कैपेसिटी से ज़्यादा काम करना पड़ता है। सर, ठंड में धूप कम निकलता है, तो ऐसे में धूप को लेकर क्या कहेंगे सर? तो धूप में तो थोड़ा सा धूप में बैठना ही चाहिए, धूप से विटामिन डी भी मिलता है और ऐसे भी बॉडी वार्म होगा, इसलिए थोड़ा सा धूप को वो करें। प्लस जिसको आम तौर पे इस मौसम में खांसियाँ हो जाती हैं, सर्दियाँ और ये सब, तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन ले लीजिए। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बहुत फ़ायदेमंद है। और ओवरऑल जो चीज़ों के, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो तो बीच में गर्म पानी का भाप लेना है, फल फ्रूट या के बारे में खाने को लेकर। हाँ, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को करने के लिए आपको फ्रेश वेजिटेबल्स और फल ये सब का सेवन करें, ठीक है। तो और वार्म रहना असल ज़रूरी है, वार्म, ठीक है ना। और फ्रेशली जो बना हुआ खाना ये सब का इस्तेमाल करें। खासकर जो बोल रहा था कि जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं या कार्डियक हार्ट के पेशेंट्स हैं, एज़मा के पेशेंट और COPD कॉन्स्ट्रक्टिव दम्मा और उससे रिलेटेड, इन लोगों को स्पेशल केयर की ज़रूरत है, इसलिए कि इसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, हार्ट पे फंक्शनल लोड ज़्यादा पड़ जाता है कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो इन लोगों को इस ज़माने में अपने डॉक्टर से मिल लेना चाहिए और टाइमली दवा का सेवन करना चाहिए, कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स लेना चाहिए। और ज़्यादा जो जाड़े में या ठंड में बाहर को वेंचर ना करें, बिल्कुल जो सुबह का वो है या रात में जो शाम का है, तो उसमें ऐसे में। और अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आया कि आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, या मान लीजिए आपको चेस्ट में हेवीनेस हुआ, खांसी, उसमें तो अर्जेंट डॉक्टर को आप कनेक्ट कीजिए, तो वो ज़रूरी होता है जाड़े के अंदर। जाड़े में ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरी बात कि इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए वो जो बतलाया, फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह लीजिए, खाना प्रॉपर तरीके से। और एक चीज़ और होता है कि पानी वक्त वक्त में पीना है, हल्का गुनगुना, इसलिए कि प्यास जाड़े में नहीं लगती है, मगर अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए पानी भी बीच पे लेते रहना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों का अगर प्रॉपर वो किया जाए, तो हल्का हल्का एक्सरसाइज वगैरह अंदर इंडोर ही एक्सरसाइज करें, तो आप स्वस्थ रहेंगे। बहुत सारे सवाल ये, बहुत सारे लोग जो जिनकी उम्र ज़्यादा हो रही है, कभी पैर में दर्द, कभी हड्डी में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, ठंडी में खास, उसके लिए आप क्या करें?
उस जॉइंट्स को थोड़ा वार्म रखना है, वार्म रखना है। अपने आप को तुमने बताया ना कि वार्म कपड़े पहने, वो जॉइंट्स को थोड़ा वार्म करें, तो ये सबसे ये आपको रिलीफ होगा। अब वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ लोकल ऑइंटमेंट्स वगैरह जो एनाल्जेसिक सरसों का है, तेल वगैरह कुछ? नहीं एनाल्जेसिक ऑइंटमेंट्स आते हैं आजकल, वो ले सकते हैं। हाँ, तेल का हल्का हल्का मालिश कराएं, तो ये सब से फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और दूसरी बात एक चीज़ और है कि इन्वायरमेंट में जाड़ों में जो फॉग वगैरह बहुत ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग। जी, इसलिए उसमें इन्वायरमेंट में उसमें आपको जो खांसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। आप जो चूँकि पॉल्यूशन है लेवल, उसमें बाहर जाइए तो प्रॉपर मास्क का यूज़ कीजिए, ठंडी हवाएं ना वो हो। तो इन सब चीज़ों को कभी कभी भाप आप ले लिया तो स्टिमुलेशन, सिंपल स्टिमुलेशन दैट विल हेल्प।